हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी स्ट्रेट लाइन को प्रोलॉन्ग किस तरह से करना। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या है? एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना। एक लाइन है जो कि हमें स्ट्रेट लाइन में बहुत आगे तक लेकर जानी है। ऐसी सिचुएशन फील्ड में कहीं पर भी अराइज हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई रोड है जो कि बहुत ही परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में हमें प्रोलॉन्ग करना है, एक्सटेंड करना है, तो उस केस में हम थियोडोलाइट को यूज़ करके उस स्ट्रेट लाइन को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसकी प्रोसीजर क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी 3 मेथड्स हैं स्ट्रेट लाइन को प्रोलॉन्ग करने की। सबसे पहली मेथड ये है, देखिए मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखिए ये PQRST ऐसे ये पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट्स हमें मार्क करना है। और हमें इनिशियली अभी पॉइंट P पता है, हम पॉइंट P पर क्या करेंगे, पॉइंट P के रेफरेंस से पॉइंट Q को लोकेट कर लेंगे। ठीक है, अब P और Q ये दोनों पॉइंट्स हमारे लोकेटेड हैं। Q पर इंस्ट्रूमेंट को हमें क्या करना है, सेट करना है, सेंटरिंग करना है, लेवलिंग करना है, वगैरह वगैरह जो भी प्रोसीजर्स है वो कर लीजिए। उसके बाद में पॉइंट P को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, पॉइंट P को बाइसेक्ट करने के बाद में उसको टेलीस्कोप को ट्रांजिट करना है। हमने ट्रांजिट किस तरह से किया जाता है टेलीस्कोप को, ये हमें पता है। जस्ट जो टेलीस्कोप का फ्रंट वाला पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव ग्लास है, उसको पकड़ के हमारी साइड में कर लेना है। मीन्स नॉर्मली क्या होता है, हमारी आई के पास में आई पीस होता है और अपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट ग्लास होता है। लेकिन ट्रांजिट किस तरह से करते हैं, हम ऑब्जेक्ट ग्लास को पकड़ के रोटेट कर देंगे, जिससे ऑब्जेक्ट ग्लास हमारी आई के पास आ जाएगा और आई पीस अपोजिट साइड में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिंग। तो पॉइंट Q पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया था, पॉइंट P को बाइसेक्ट कर लिया, सेट कर लिया, और फिर हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को ट्रांजिट कर दिया। मीन्स Q से अभी किस तरफ हमारा टेलीस्कोप डायरेक्ट हो जाएगा, R की तरफ। समझ में आ रही है बात? मीन्स R हमें क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, और PQR ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। उसके बाद में दोबारा इंस्ट्रूमेंट का पूरा सेटअप, उसका स्टैंड, थियोडोलाइट सब कुछ उठा के क्या करना है, हमें R पर पहुंचना है और R पर इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली सेंटरिंग करना है, परफेक्ट सेंटरिंग करके उसको सेट कर देना है। सेम प्रोसीजर करनी है दोबारा से। आप अब इस बार किसको बाइसेक्ट करोगे, आप Q को बाइसेक्ट करोगे। Q को बाइसेक्ट करना है। Q बाइसेक्ट होने के बाद में इंस्ट्रूमेंट को फिर से दोबारा ट्रांजिट कर लेना है, और ट्रांजिट होने के बाद में आपका पॉइंट S लोकेट हो जाएगा। इस तरीके से आप नंबर ऑफ पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये आपको हो सकता है कि कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट होना चाहिए। मीन्स PQ का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, QR का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, RS का, ST का। तो ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता, हमें जस्ट एक स्ट्रेट लाइन को इस्टेब्लिश करना है। उसमें डिस्टेंस अभी मेजर करने का काम नहीं कर रहे हैं, हम बस एक स्ट्रेट लाइन बनाने का काम कर रहे हैं। तो R से S का डिस्टेंस कितना भी हो सकता है। कंडीशन इज दैट कि वो परफेक्ट ट्रांजिट हो और परफेक्ट हमारी इस्टेब्लिश हो इस एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये एक हमारी पहली मेथड है। इसमें एक गलती ये हो सकती है कि जब आप ट्रांजिट करें तो ट्रांजिट करने में आपसे कुछ गलती अगर हो जाती है तो वो गलती क्या होगी, कंटिन्यू आगे फॉरवर्ड होती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए Q पर आपने जब इंस्ट्रूमेंट सेट किया था, P को बाइसेक्ट किया, फिर जब आपने ट्रांजिट किया तो परफेक्टली R पर बाइसेक्ट ना होते हुए आपका स्टेशन R1 फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर एक एंगल बन गया ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे Q से R पर आपको आना चाहिए था, यहाँ पर R पर नहीं आ पाए आप। Q से ट्रांजिट करके R पे आना चाहिए था, R पे नहीं आए, लेकिन आप Q से R1 पे आ गए। तो यहाँ पर एक एंगुलर एरर का फॉर्मेशन हो गया ना। तो ये क्या हो गया, एक एरर हो गया। मीन्स आप R पर ना होते हुए R1 पे आ जाओगे। फिर आप क्या करोगे, Q से R1 पे शिफ्ट करोगे, R1 से Q बाइसेक्ट करोगे, और उसके बाद में दोबारा से जब आप ट्रांजिट करोगे तो S पर नहीं रहोगे, आप S1 पे आ जाओगे। तो इस तरीके से ये एक एरर, एंगुलर एरर का फॉर्मेशन होगा, और ये एरर कंटिन्यू प्रोलॉन्ग होता रहेगा, जिससे आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी आप स्ट्रेट लाइन को प्रोलॉन्ग करें तो परफेक्ट ट्रांजिटिंग हो, जिसकी वजह से परफेक्ट स्ट्रेट लाइन का वहाँ पर फॉर्मेशन हो। ये हमारी पहली मेथड हो गई।
अब दूसरी मेथड को हम डिस्कस करेंगे। दूसरी मेथड से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि या इज इट पॉसिबल टू प्रोलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट ट्रांजिटिंग अ थियोडोलाइट। अभी देखिए हमने फर्स्ट मेथड में ट्रांजिटिंग करके थियोडोलाइट का स्ट्रेट लाइन का इस्टेब्लिशमेंट किया था, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम थियोडोलाइट को ट्रांजिट ना करें और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो जाए, स्ट्रेट लाइन हमारी बन जाए? तो इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। देखिए PQRST इस तरह से हमारी लाइन है, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन हमें ये बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेशन को पॉइंट P पर, स्टेशन पॉइंट P पर हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे, परफेक्टली लेवल करेंगे, सेंटरिंग, लेवलिंग, सब कुछ, जो कुछ भी टेम्पररी एडजस्टमेंट है सब कुछ कर लेंगे। और उसके बाद में पॉइंट Q को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट Q बाइसेक्ट होने के बाद में पॉइंट, एक मिनट, ओके, पॉइंट P पर इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया और पॉइंट Q हमें नोन है, तो पॉइंट P से हम Q को बाइसेक्ट करेंगे और Q बाइसेक्ट होने के बाद में स्टेशन P पर है हमारा इंस्ट्रूमेंट और यहीं पर रहते हुए Q बाइसेक्ट किया और वहीं से हम क्या करेंगे, R का इस्टेब्लिशमेंट कर देंगे। मतलब क्या, देखिए मैं आपको इमेजिनेशन करवाता हूँ। एक स्टेशन है, आपका वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है, आपने यहाँ से Q, पहले से आपका नॉन पॉइंट है, Q को बाइसेक्ट किया, ठीक है, और वहीं पर रहते हुए आपने जो टेलीस्कोप था, थियोडोलाइट का टेलीस्कोप, उसको और आपने थोड़ा सा रेज किया, आगे की तरफ आपको नज़र आएगा, तो नेक्स्ट स्टेशन आपका R वहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। आप वहाँ पर जाओगे, रेंजिंग रॉड को फिक्स कर दोगे, मीन्स P पर रहते हुए ही आपका Q और R ये क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करोगे फ्रॉम P टू Q, और Q पर रहते हुए आपको आगे की तरफ R पहले से इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, तो आप R को वहाँ से बाइसेक्ट करोगे, R बाइसेक्ट हो गया। उसके बाद में फिर से आप क्या करोगे, टेलीस्कोप को और थोड़ा सा ऊपर उठाओगे और फिर उसके बाद में S वाला पॉइंट आप स्टैब्लिश करोगे, नया बनाओगे। दोबारा से इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है R पर, और S पहले से आपका मार्क है, S को बाइसेक्ट करोगे और फिर S के रेफरेंस में टेलीस्कोप का रोटेशन करोगे और स्टेशन T का मार्किंग आप करोगे। इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन का प्रोलॉन्गेशन आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इस मेथड में आपने थियोडोलाइट का ट्रांजिटिंग किया, जो टेलीस्कोप था उसको आपने रोटेट किया अपोजिट 180 डिग्री में, नहीं तो ये पॉसिबल है कि आप विदाउट ट्रांजिटिंग एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर सकते हो। एक थर्ड मेथड है हमारी, इस मेथड को हम डबल साइटिंग मेथड भी कहते हैं और डबल रिवर्सिंग मेथड भी कहते हैं। ये मेथड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसीलिए हम इसको तभी यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में हमें स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करना हो। ठीक है, इस मेथड को डबल साइटिंग मेथड भी कहते हैं या डबल रिवर्सिंग मेथड भी कहते हैं। देखिए अभी वही पॉइंट्स है PQRST, जो कि हमें स्ट्रेट लाइन में हमें फॉर्मेशन करना है। पॉइंट P और Q ये दोनों पॉइंट्स हमें पहले से नोन है, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोसीजर, सबसे पहले स्टेशन Q पर इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर लेंगे। ठीक है, जो कुछ भी उसकी सेंटरिंग है, लेवलिंग है, सब कुछ कर लेना है। उसके बाद में पॉइंट P को बाइसेक्ट करना है, ट्रांजिट करना है थियोडोलाइट को, और उसके बाद में आपका एक पॉइंट R1 स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, R1 स्टैब्लिश हो गया। लोअर क्लैम्प स्क्रू को लूज करना है, टेलीस्कोप को टर्न करना है 180 डिग्री में, और उसके बाद में दोबारा से पॉइंट P को बाइसेक्ट करना है। पॉइंट P को बाइसेक्ट किया आपने, दोबारा से आपको ट्रांजिट करना है टेलीस्कोप को, जिससे आप एक दूसरा पॉइंट स्टैब्लिश होगा R2। हो सकता है R1 जो पॉइंट आपने पहले मार्क किया था
इस बार भी वही पॉइंट एग्जैक्टली मार्क हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले जो पॉइंट मार्क किया था वो वेरी एक्यूरेट था। लेकिन अगर मान लो पहले वाला पॉइंट और अभी वाला पॉइंट आपका मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी आपको एक नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा, R2 मिलेगा, और R1 और R2 ये दोनों आप मेजर करके उसका जो सेंटर रहेगा आप उसको फॉर्म कर लोगे, और उस सेंटर को एग्जैक्टली पॉइंट जो रहेगा हमारा सेंटर वाला पॉइंट, वो पॉइंट हमारा रहेगा R, जिससे आपका पॉइंट R स्टैब्लिश हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। पॉइंट Q पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है, पॉइंट स्टेशन P को बाइसेक्ट करना है, ट्रांजिट करना है, और फिर R1 को स्टैब्लिश करना है। टेलीस्कोप को रोटेट करना है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। दोबारा से पॉइंट P को बाइसेक्ट करना है, दोबारा से ट्रांजिट करना है, स्टेशन R2 आपको मिलेगा, या हो सकता है कि जो पहले आपने R1 स्टैब्लिश किया था उसी पर आपका भी पॉइंट स्टैब्लिश हो। और अगर हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, नया पॉइंट मिल रहा है, मीन्स R2 मिल रहा है, तो R1 और R2 के बीच में का जो सेंट्रल पॉइंट रहेगा वो पॉइंट हमारा रहेगा R। सेम प्रोसीजर आप करोगे, Q से इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करोगे R पे, और सेम प्रोसीजर आप यूज़ करके S पॉइंट को स्टैब्लिश करोगे, फिर इसी तरीके से आप T पॉइंट को स्टैब्लिश करोगे। इस तरीके से 3 मेथड से हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन को प्रोलॉन्ग करने की। थैंक यू।